हम लोग चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो अरिथमेटिक का रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, मतलब अगर आप बोल सकते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अरिथमेटिक का, समझ लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अरिथमेटिक का एकदम पहला चैप्टर है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा से समझ में आएगा तब ये सर आपको सर समझ में आएगा सारा चीज। ठीक है, तो आइएगा, देखिएगा, मामला को समझिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिएगा, मामला को समझिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपको समझ में आएगा तो इसके जैसे अगला चैप्टर जो है चला रेशियो प्रोपोर्शन का आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया? यस। इसके बाद आपको सर एवरेज समझ में आएगा, उसके बाद आपको एज, उसके बाद आपको पार्टनरशिप समझ में आएगा। समझ में आ गया? यस। मतलब अरिथमेटिक का लगभग हमको देखने से सारे चैप्टर में कुछ न कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज है ही। समझ में आ गया? यस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से समझेंगे और ये बड़ा ही सर आसान चैप्टर है। आपको हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आना तय है। तो आज हम लोग चलते हैं नया चैप्टर, दिस इज द न्यू चैप्टर स्टार्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अब इसमें चला जी हम इन लिखेंगे कि कई गो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि सब चैप्टर तो सर इसी पर रिलेटेड है। अरे बोलो हाँ या ना? यस। अनुपात एवं समानुपात अगर आपको समझ में आ गया, अनुपात समानुपात अगर आपको समझ में आ गया तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइएगा सर, अनुपात एवं समानुपात। अब सबसे बड़ी बात कि सर अनुपात किसको बोलते हैं, तो आइएगा सर, अनुपात। अनुपात का चला जी जो इंग्लिश होता है वो होता है रेशियो। बोलो क्या होता है? रेशियो, अनुपात। तो देखिएगा अनुपात का मतलब क्या होता है, जब दो राशियों लड़की क्या लिख रही है, साथ साथ लिखने का टाइम देंगे, पहले समझिए ना, अजीब हाल है, साथ साथ लिख कह रहे। आइए, अनुपात जब दो राशियों या संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या हम बोले? अनुपात किसको बोलते हैं? चला जी, तो दो राशियों या संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात कहते हैं। अब देखिएगा, अनुपात का जो सिंबल होता है वह दो गो पॉइंट्स होता है, एक ऊपर और एक नीचे। दो गो राशि के बीच में तुलना होता है, इसलिए दो गो पॉइंट्स होता है, एक ऊपर अब एक कहां चला? नीचे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अब एक बात और, अनुपात में हमेशा आप याद रखिएगा, अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। जैसे अगर हम टीचर हैं, हम क्या है चला? टीचर। तब मेरा आप जो टीचर के साथ में तुलना कीजिएगा कि आशीष सर वो सर से अच्छा पढ़ाते हैं। आप क्या एक कीजिएगा कि आशीष सर विश्वनाथ ओझा डॉक्टर से अच्छा पढ़ाते हैं। अरे छोटा, हम टीचर है, वो डॉक्टर है ना? चला? यस। तो चला, अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। अगर हम टीचर हैं तो आप मेरा तुलना टीचर से ही कीजिएगा। अब ये नहीं कि सर हम टीचर है तो हमको आप डॉक्टर से तुलना करने लगे, इंजीनियर से तुलना करने लगे। तो मामला सर ये है, अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। समझ आ गया? यस। जैसे बताइए, लड़का का तुलना लड़का से, लड़की की तुलना लड़की से, भैंस का तुलना भैंस से, भैंसी की तुलना भैंसी से। समझ आ गया? यस। भैंस का तुलना भैंसा से। आइएगा सर, देखिएगा एग्जाम्पल जैसे अगर हम आपको दे तो सर, जैसे एक तरफ अगर रुपया
तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, रुपया। एक तरफ अगर केजी तो दूसरा तरफ भी केजी, एक तरफ अगर लीटर तो दूसरे तरफ भी लीटर। लेकिन एक तरफ अगर लीटर है और एक तरफ अगर ग्राम है तब मामला चला है गड़बड़, मतलब यह रेशियो सही नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना? यस। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं सर, थोड़ा आप गौर कीजिएगा। देखो अनुपात का दूसरा फॉर्मूला सर एक बार आप बोल सकते हैं, किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने की क्रिया को, किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने की क्रिया को अनुपात कहते हैं। किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं? चला जी, अनुपात। जैसे ये ऐसे है आपका 10:15, 10:15, तो यह रेशियो सर आपका गलत लिखा हुआ है। ये अगर कट रहा है तो काट दीजिए। सरलतम रूप में लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? चला अनुपात। तो इसको काटेंगे तो बोलो 5 दूना के 10, अब 5 तिहाई 15, अब ये सही है अनुपात 2:3। अच्छा एक बात और सर अनुपात में हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम छोटा छोटा बात भी हम आपको सर बताते सिखाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए सर एक वो बात और हम आपको बताते हैं कि अनुपात को बट्टा के भी रूप में, अनुपात को बट्टा के भी रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के भी रूप में लिख सकते हैं। जैसे सर आपका एग्जाम्पल जैसे अगर हम दे तो जैसे बात करें अगर 2:3 है तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3। तो अनुपात का मतलब क्या चला? बटा। अब ना चला जब अनुपात का मतलब बटा, तो बाटा का मतलब आप अनुपात बोल सकते हैं। यस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो अनुपात में सर जितना भी फंडा था हम आपको समझा दिए। तो बोलिए नया चैप्टर जो स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट किया? बोलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोलो अनुपात एवं समानुपात। अनुपात का मतलब क्या चला? रेशियो। दो राशि या संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? अनुपात। अच्छा सिंबल सर इसका 2 पॉइंट्स होता है। यस, एगो ऊपर एगो नीचे। अच्छा अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है, जैसे रुपया रुपया, केजी केजी, लीटर लीटर। लेकिन लीटर और ग्राम में होगा? चला नहीं। आइएगा सर आगे बोलिए, किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अनुपात। जैसे 10 और 15 है तब 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। अच्छा अनुपात को बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। यस, जैसे 2:3 है तो 2/3, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हो गया, अब ये हो गया सर अनुपात। अब आइए सर समानुपात। क्या चला? समानुपात। तो एक होता है समानुपात, समानुपात जिसका इंग्लिश होता है प्रोपोर्शन। बोलिए क्या होता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। तो चला जी अगर समानुपात का अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम प्लस अनुपात, और सम का मतलब होता है बराबर। अरे बोलो सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, मतलब अनुपात जो है चला जी बराबर होने चाहिए। तो समानुपात प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? तो देखिएगा चला जी जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, बोलो जब 2 अनुपात आपस में क्या हो? चला बराबर। जब 2 अनुपात आपस में, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, बोलिए जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं मतलब 2 अनुपात जब आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। बोलिए जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसका जो सिंबल होता है चला जी, वह सिंबल होता है 4 गो पॉइंट्स, 2 गो ऊपर और 2 गो। अरे भैया 1 अनुपात के लिए ई वाला, 1 अनुपात के लिए ई वाला। तो 2 अनुपात आपस में बराबर होगा तभी ना समानुपात कहलाएगा। यस, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ए अनुपात बी, बोलो ए अनुपात बी बराबर में सी अनुपात डी। बताइए 2 अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं है? और जब 2 अनुपात आपस में बराबर तो इसे समानुपात बोल सकते हैं। यस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए अनुपात बी और बराबर का मतलब क्या चला जी? समानुपात, और ए वाला सी अनुपात का चला डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अरे कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और देख सकते हैं कि बराबर के बदला में हम क्या लिख दिए चला, समानुपात। तो जहां बराबर है वहां समानुपात का सिंबल यूज कर सकते हैं। यस। तो जब बराबर को समानुपात लिख सकते हैं तो समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। यस। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तब हम ई कहते हैं अगला सर स्टार्ट कि समानुपात का दूसरा नाम बराबर भी बोल सकते हैं। बराबर भी बोल सकते हैं। समानुपात का मतलब क्या चला, बराबर। बोलिए तो यहां से सर दो चीज नया आज आपको सीखने के लिए मिला। अनुपात का दूसरा नाम क्या चला, बटा, और समानुपात का दूसरा नाम क्या चला, बराबर। अच्छा एक बात और, जब दो अनुपात आपस में समानुपात होते हैं, जब दो अनुपात आपस में समानुपात होते हैं, बताइए, जब दो अनुपात आपस में समानुपात होते हैं तब एक रिलेशन बनता है। तब एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है चला जी? तो देखिएगा, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो एक रिलेशन बनता है अंदर गुना अंदर और बराबर बाहर गुना बाहर। अरे बोलो, अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना। कब? जब दो अनुपात आपस में समानुपात होते हैं। बोलिए, जब दो अनुपात आपस में क्या होता है, समानुपात, तब एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है भाई? तो अंदर गुना अंदर अब बराबर बाहर गुना, याद रहेगा? यस। तो भाई जी अंदर एकरा में कौन है तू ही बता दो। तो ए और बी में अंदर कौन है, बी। अब एकरा में अंदर कौन है, सी। अब एकरा में बाहर कौन है, ए। अब एकरा में बी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बी गुना सी बराबर ए गुना। जैसे एग्जाम्पल में एगो सवाल सर ऐसा पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में, जैसे दे देगा 5:4 समानुपात, आपको दे देगा 8:x, यहाँ 10:x करना है, 10:x, दे x इज इक्वल टू व्हाट। तब बताइए सर, दो अनुपात आपस में जब समानुपात हो तो अंदर गुना अब बराबर बाहर गुना बाहर। तो अंदर हो गया 4 गुना 10, अब बराबर बाहर गुना बाहर मतलब 5 गुना x। बोलो 5 दुना के 10, तो x बराबर आ गया 4 दुना के 8। नाउ दिस योर नहीं आया समझ में? आ गया? तो अनुपात भी समझ गए और समानुपात। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आइए सर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन चैप्टर स्टार्ट किया है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोलो, रेशियो का हिंदी अनुपात, एंड का मतलब एवं, और प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट किए हैं। चलो ठीक है। चलिए सर, अनुपात का मतलब क्या चला, रेशियो। बोले दो राशियों और संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं, अनुपात। सिंबल दो पॉइंट्स ऊपर नीचे होता है। यस। अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। जैसे रुपया रुपया, केजी केजी, लीटर लीटर। लीटर ग्राम में होगा चला नहीं सर। चलिए सर, अरे हम टीचर है तो टीचर से ना तुलना करेगा। अरे टीचर से तुलना करेगा, चाहे तो पुरुष से करो चाहे महिला से करो, नर से चाहे मादा से। ऐसा थोड़ी है कि सर डॉक्टर से कर देगा, अरुण शुक्ला से कोई कर देगा काजी? वो हड्डी के है, मैंने पढ़ाई के है। आइए सर, किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुपात। अच्छा सर, 10-15 सही नहीं लिखा हुआ है, काटेंगे 5 दुना के 10 5 तिहाई 15। अच्छा, अनुपात को बट्टा के रूप में लिख सकता है। यस। चाहे 2:3 तो 2/3। समानुपात का मतलब जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समानुपात। समानुपात का सिंबल कई पॉइंट चला, 4। चलिए सर यहाँ पे आइए सर। चलिए बोलिए, समानुपात का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, बराबर। अच्छा, जब दो अनुपात आपस में समानुपात होते एक रिलेशन बनता है। यस। क्या रिलेशन बनता है? बोलिए, अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना। वो दिक्कत? तब पहले आप इतना उतारिए, उसके बाद हम आगे चलें। उतारिए जल्दी। अब आइए, एक फार्मूला होता है, ये 3 फार्मूला मरते दम तक आप याद रखिएगा। जब तक नौकरी ना हो जाए
तब तक इसको मत भूलिएगा। अगर नौकरी हो भी जाएगा तब पर भी आपको नहीं भुलाना है। हो सकता है ना 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 हो सकता है आपका बाल बच्चा का भी जरूरत पड़ जाए वाला। चला हम 3 वो फार्मूला नहीं, हम तो ये है, लेकिन मान के चलिए कि सर अगर हम न रहें तो आपको जरूरत पड़ सकता है बताने के लिए किसी को। देखिए, यदि दो संख्या ए एंड बी, बउआ समझो पहले, यदि दो संख्या ए एंड बी रहे, बोलो यदि दो संख्या ए एंड बी रहे तो मध्यानुपात इज इक्वल टू, याद रखना, मध्यानुपात इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। बोलो अंडर रूट ए बी। और यदि दो संख्या ए एंड बी रहे तो तृतीयानुपात इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। और यदि 3 संख्या, चला जी कै संख्या, यदि 3 संख्या ए बी एंड सी रहे तो चतुर्थानुपात इज इक्वल टू, चला जी जानते हैं क्या होता है, बीसी बटा ए। बोलो बीसी बटा ए। ये तीनों फार्मूला पर चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का और कोई एग्जाम दीजिए, और जीडी में तो सर एक पूरा गमका के पूछ ले है एकदम, ट्यूशन पूरा गमका दिया है सर ट्यूशन से जीडी, एसएससी जीडी, समझ में आ गया? यस। तो बोलिए यदि दो संख्या ए एंड बी रहे, बोलिए यदि दो संख्या ए एंड बी रहे तो मध्यानुपात इक्वल टू, बोलिए अंडर रूट ए बी। बोलो मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यदि दो संख्या ए एंड बी रहे तो तृतीयानुपात इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। और यदि तीन संख्या ए बी सी रहे तो चतुर्थानुपात इक्वल टू बी सी बटा ए। आप बोलिएगा ना सर डायरेक्ट फार्मूले पूछ देता है का? ना चला जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला से रिलेटेड, समझ आ गया? यस। वो भी हम आपको दिखाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन चलिए इसको आप बोलिए सर, बोलिए यदि दो संख्या ए एंड बी हो, यदि दो संख्या ए एंड बी हो तो बोले मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट, बोलो अंडर रूट, कौन अनुपात? कौन अनुपात? यदि दो संख्या ए एंड बी रहे, बोलिए यदि दो संख्या ए एंड बी रहे तो तृतीयानुपात इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। और चतुर्थानुपात इक्वल टू बीसी बटा ए। बोले बीसी बटा ए, बीसी बटा ए। याद हो गया? यस। हम क्लीन ऑल करते हैं। अब आप बताइए, मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट ए बी। बोलो अंडर रूट, मध्यानुपात इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए। तृतीयानुपात इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए, तृतीयानुपात इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। और चतुर्थानुपात इक्वल टू बीसी बटा ए। बोले बीसी बटा ए। मुझे उम्मीद है कि जितना भी सर हम पढ़ाए हैं वो सब सर आपको यही याद हो गया होगा। याद हो गया? यस। आइए सर आगे चलते हैं। हमारा पास पढ़ने का फायदा सर यही है, अगर आप एक मौका पे घर पर रिवीजन नहीं भी कीजिए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए सर आगे चलते हैं। कुछ हम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। चले बेसिक क्वेश्चन, आइए सर बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, हल्का सा बेसिक क्वेश्चन। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन सर शुरू कीजिएगा। सर हम ये भी इस फार्मूला पर भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जिम्मा है कि हम क्वेश्चन कब कराएंगे, ठीक है। तो आइए सर अब हम आते हैं बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन क्या है? देखो भाई पहला जैसे क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बोलो ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू व्हाट? चला जी क्वेश्चन बोला कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? चला जी जो दोनों में कॉमन मिले, तब बी और बी दोनों में कॉमन मिल रहा है। यस। तो यहाँ पे बी का मान कितना चला? 3, यहाँ बी का मान कितना चला? 3। तो दोनों अगर सेम सेम है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है ए का मान यहाँ कितना है? चला 2, बी का मान दोनों जगह कहा है? चला 3। तो 2 को 3 नहीं लिखना है, एक ही को 3 लिखना है। और सी का मान कितना चला? 5। आपका आंसर 2:3:5। नाउ दिस योर आंसर। लेकिन चला जी अगर यहाँ बी का मान अलग दिया रहे
और यहाँ पी का मान अलग दिया रहे तब मामला है चला गड़बड़। कुछ नहीं है मामला है चला, कुछ नहीं गड़बड़ है मामला। आइए, यदि ए अनुपात बी बराबर अगर 2:5 दिया रहे और बी अनुपात सी बराबर अगर 4:7 दिया हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1। जो कॉमन मिले वो अगर अलग अलग सा दिया रहे, जो कॉमन मिले वो अगर अलग अलग दिया रहे तो देखिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे। एक रो में बी है, एक रो में बी है, चला जी, लेकिन एकरा में बी है 5, अब एकरा में बी है 4, तब देखिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए ए अनुपात बी का मान रखेंगे यहाँ 2:5। अरे बोलना भाई 2:5। अब बी के नीचे क्या लिखेंगे? बी। अरे बोलो बी के नीचे क्या लिखेंगे? बी। बोले बी के नीचे क्या लिखेंगे? बी। अब बी का मान कितना है? 4 और सी का मान 7। जहां जहां खाली स्थान है उसके बगल वाला से आप भर दीजिए। तो बोले यहाँ पे खाली स्थान है, यस, यहाँ पे खाली स्थान है, यस, बगले वाला से भरना है, चला, ऊपर नीचे वाला से नहीं। गाना भी निकल है बगल वाली जान मारेला, निकल है, लेकिन ई गाना निकल है ऊपर नीचे वाला जान मारेला नहीं सर, मामला है चला गड़बड़। समझ में आ गया? यस, इसलिए हमेशा बगल वाला से भरना है। इसके बगल में क्या भराएगा? 5, इसके बगल में 4, गुना कर दो, चला 5 सते 35, 5 चौका 4 दुना के। नाउ दिस योर आंसर। अब यो नहीं है समझ में आ गया? चलिए सर अगला क्वेश्चन आइए, तीसरा सीख जाएगा। चला एक तो बढ़िया बढ़िया, टेंशन मत लो, गोड़ हाथ खाली सैयार के बैठा रहो। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 4:5 और सपोज दैट सी अनुपात डी बराबर दिया है 3:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इतना बड़का पूछ दिया तक डर जाएंगे? नहीं सर, नहीं डरेंगे। चला सब समान है आपके पास, फिर भी बैठे उदास, चले आइए हमारे पास। आइए सर मामला को समझिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। बोलिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी का मान बोलिए 2:3। अब बी के नीचे क्या लिखेंगे? बी। तो बी का मान कितना लिखा जाएगा? 4। अब सी का मान 5। अब सी के नीचे सी लिखेंगे तो सी का मान 3 और डी का मान 7। अरे भैया बी के नीचे बी लिख दिए, सी के नीचे सी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां जहां खाली स्थान है चला जी उसके बगल वाला से सर आप भरिए। चलिए बोलिए यहाँ पे खाली स्थान है? यस। ये हाई वाला खाली स्थान है? यस। हाई वाला खाली स्थान है? यस। हाई वाला है? यस। हाई वाला चला? यस। हाई वाला है? यस। जब भी भराएगा बगल से भराएगा? यस। अरे बगल से भराएगा? यस। चलिए इसके बगल में 5, इसके बगल में 4, इसके बगल में 3, फिर इसके बगल में 3, इसके बगल में 3, फिर इसके बगल में 3 5 15, 15 सत्ते 75 से। अब 75 का मतलब 100। क्या बात है, गर्दा उड़ा दिया आप लोग। 3 5 15, 15 तिया 45। वाह क्या बात है। 3 चौका 12, 12 तिया 2 चौका 8, 8 तरीका 3 से सब कट रहा है, काट दीजिए। 3 से अगर एक को नहीं कट रहा है सर, मतलब कटना चाहिए तो सब कटना चाहिए। ये नहीं कि सर 4 गो में से 3 गो कट रहा है, चौथा नहीं कट रहा है तो सर मुहा गए 3 गो कटा थे काट देखा दिए। नहीं सर, एक के संख्या से कटना चाहिए तो सब कटना चाहिए। समझ में आ गया? यस। आइए सर 3 से 3 बटे 24, 18 दुना के 36, 15 तिया अरे 12 तिया 3 बटे 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 35 तिया 105। नाउ दिस योर 8:12:15:15 और नया समझ में आ गया। और यही सर सुनिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ दिया तो ऐसे कहीं चाहिए आपको सर ए अनुपात डी पूछ देगा, मतलब फर्स्ट वाला। और तब कैसे करेंगे तो सुनिएगा सर, अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछा तब कुछ नहीं करेंगे चला, आप देखिएगा सर, लेकिन जो करेंगे वो बहुत ही दर्दनाक करेंगे चला। आइए सर कैसे, ए अनुपात बी, बोले ए अनुपात बी बराबर बोलो 2:3, अरे बोलो 2:3, और बी अनुपात सी बराबर बोलो 4:5, और सी अनुपात डी बराबर है 3:7। आपसे पूछ दिया ए अनुपात डी,
तो चला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछ दिया। यस, अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछे, बोलिए कौन ला पूछे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे सहियार के लिख दो और ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, समझ में आया। यस, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे आइएगा, 2 चौका 8 और तरीका 24। अच्छा 5 ते 15, 15 सते 75 से 105। अरे बोलो हाँ या ना। यस, आइए 2 से काटिए, 3 बटे 24, 3 से 3 बटे 24, अब 35 ते 105, 8:5। अब बताइए ए का मान यहाँ 8 और बी का मान 35 है। यस, तो चला अक्सर जो है एग्जाम में फर्स्ट वाला लास्ट वाला पूछता है। अब अगर फर्स्ट वाला लास्ट वाला पूछे तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, क्या बात नहीं समझ में आया, चला आगे। अरे आया। यस, चलिए इससे अगला एक और क्वेश्चन चलते हैं सर, फर्स्ट वाला लास्ट वाला है वो। आप कैवा नंबर क्वेश्चन है, चलो जी तीसरा के बाद ये चौथा, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 2:1 और डी अनुपात ई बराबर 5:6। तो आपसे पूछ दिया ए अनुपात ए इज इक्वल टू व्हाट। तो चला जी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछ दिया। यस, तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, बोलो 5 दूना के 10, 10 चौका 40, 40 दूना के 80, 6 एकम 6, 6 पचे 30, 30 तिहाई, 0 0 कट जाएगा, 8:9, 9 दिसियों। अब नहीं आया समझ में, आगे चलिए सर। अब बेसिक क्वेश्चन ए वाला पहले सर आप उतारिए एकत्व को। तो ये वाला सर आपका सुनिए, ये वाला आपका मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात हो गया। अरे हो गया। यस, आइएगा सर अगला, ये वाला बेसिक क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। अरे आया। यस, कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन आ गया सबके समझ में। यस, अच्छा ये फर्स्ट वाला लास्ट में पूछे तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। यस, चलिए अब आप सर उतारने का काम कीजिए यहां से ना। यस, उतारिए। चलिए अब अगला ये बेसिक क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग इतना देख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। चला अब आगे जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे फ्रैक्शन रेशियो से। फ्रैक्शन सब लेकर के पता चलता है, रुकिएगा हमको तनी लिखने दीजिए पहले, उसके बाद तो नहीं के पता चलेगा। फ्रैक्शन रेशियो से, फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में, प्लेन रेशियो में चेंज करने का रूल, चेंज करने का रूल। जिसको मैथ से डर लगता होगा ये वीडियो आप अपना दोस्त को दिखा दीजिएगा ना, कि एकदम ऑफलाइन का रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगा सर। जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा सेम टू सेम यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो बस डेमो क्लास के लिए अपलोड किया जा रहा है। जो भी आपके भाई बहन दोस्त यार होंगे उनको तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अब बोलिएगा देखो ऐसी हम लोग के क्लास में होता है पढ़ाई, ठीक है। यस, तो आइएगा सर हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में चेंज करने का रूल। अब सबसे बड़ी बात सर, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, नया चीज आ गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो हिंदी होता है चला जी वो होता है भिन्न। तो वैसी संख्या जिसे x बटा y के रूप में लिखा जा सके तो उसको क्या बोलता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हाँ। तो चला फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में हम लोग चेंज करने का रूल पढ़ेंगे। जैसे सर मामला को समझिएगा, पहला क्वेश्चन, चले पहला क्वेश्चन। यस सर, आइए सर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है समझिएगा 1/5 अनुपात 1/6 और अनुपात 1/3 का प्लेन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, का प्लेन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। आप सुन लीजिए, चला जी रुक जाइए अभी, यहां देखिए। अगर ऊपर अगर 1-1 रहे, बोलिए ऊपर का रहे चला 1-1, बोलिए लड़की लोग ऊपर का रहे 1-1, ऊपर अगर 1-1 रहे तो हम लोग ढकवा नियम लगाएंगे, ढकवा नियम लगाएंगे। क्या ढकवा नियम लगाएंगे, इसको ढकेंगे दुओं के गुना करेंगे, एगो के ढकेंगे दुओं के गुना करेंगे, इसी को ढकवा नियम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर लेकिन कब, ए बाबू रुक जाओ, कब
जब ऊपर एक एक रहे तो ढकवा नियम लगाएंगे, इसको ढको तो बोलो 76 18 अनुपात। अब बीच वाला के ढको 2 गुना करो, 5 तिया 15। क्या बात है, इसको ढको 6 पचे 30। वाह, 3 से सब कटता है, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 नहा में 30। नाउ दिस योर, नहीं आया समझ में, आ गया। लेकिन कब ढकवा नियम कब लगाएंगे, जब ऊपर एक एक रहे तो दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा, न सर जी रुक जाओ, न सर जी अगर ऊपर अगर एक एक नहीं रहे तब मामला है चला। आइए, जैसे 2/3 अनुपात 3/5 अब अनुपात 1/15 का प्लेन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। ना गुरुजी एगो में तो है एक, तो यहाँ हम लोग काहे नहीं ढकवा नियम लगा सकते हैं। अरे भैया एक साथ तो 2 और 3 है, एको गो अगर एक के अलावा कुछ रहेगा तब मामला है चला गड़बड़। तब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो देखो अगर ऊपर अगर एक एक न रहे तो फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में चेंज करने का नियम क्या है कि नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। नीचे वाला क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 5 15 का एलसीएम 15, और उस एलसीएम से हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे। तो बोलिए 2/3 और गुना कितना जी 15, अनुपात 3/5 और गुना कितना चला 15, अनुपात 1/15 और गुना कितना जी 15। तो बोलो 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, अब 15 एकम 15, बोले 5 दूना के 10, 3 तरीका 9, 1 एकम 1, तो 10:9:1। नाउ दिस योर। लेकिन कब, जब ऊपर एक एक न रहे। बोलिए तो चला सबको बोलिए, अगर ऊपर एक एक न रहे तो नीचे वाला क्या लेंगे चला एलसीएम। बोलिए क्या लेंगे, एलसीएम, और उस एलसीएम से बारी बारी से गुना करने का काम करेंगे। यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ऑनलाइन क्लास वाला स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए। अब अगला ये ऑफलाइन क्लास वाला को उतारने का टाइम देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अगला ये तीसरा क्वेश्चन न चला जी, अगर ऐसा रहे यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 तो A/B/C इज इक्वल टू व्हाट। चला जी जानते हैं, अगर ऊपर केवल ABC रहे, मतलब ABC छूछे रहे, मतलब ABC के साथ कोई न रहे, केवल ABC रहे, मतलब खाली A B और C। अब अगर बट्टा में रहे और बराबर में रहे तो A के नीचे A वाला, B के नीचे B वाला और C के नीचे C वाला। नाउ दिस योर। ना सर जी अगर ABC के साथ अगर कोई सटल रहे तब, तो सटल रहे तब हम बताएंगे, लेकिन अकेले रहे तब क्या चला, A के नीचे A वाला, B के नीचे B वाला और C के नीचे C वाला। लड़की लोग समझ रहा है ना, यस, समझते चलिएगा। 1000 रुपया महीना वाला फार्म भरे कि नहीं भरे, नेटवर्क इशू है, भर दीजिएगा आप लोग। कितना लड़कन भी सर साड़ी उड़ी पहन के मत चल जाना मेरा भी भर दीजिए, ठीक है, हमला सर है। आओ सर यहाँ सुनो, चौथा सर जी यह सुनिए, आप बोलिएगा सर अगर ABC अगर अकेले रहे, बोले ABC अकेले रहे तो A के नीचे A वाला, B के नीचे B वाला और C के नीचे C वाला, तो A/B/C इक्वल टू 2:3:5। आइएगा यदि 2A/3 बराबर B/4 और यहाँ 3C/5 रहे, तब तो A/B/C इज इक्वल टू क्या होगा सर। अरे भैया ऊपर ABC रहता, अकेले में रहता तब ना, A के नीचे वाला, B के नीचे B वाला, C के नीचे C वाला, लेकिन ABC तो अकेले में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, चला अगर ABC के साथ कोई सटल रहे तो वैसे ही करेंगे जैसे एकरा में करते थे, नीचे वाला क्या लिए थे एलसीएम, और बारी बारी से क्या किए थे गुना, वही इसमें भी करेंगे। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, बोलो 3 4 5 का एलसीएम लो, तो बोले 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यस, अब 12 बारी से गुना करो, 2A/3 और गुना कितना जी 60 बराबर
b/4 गुना कितना जी 60 बराबर 3c/5 गुना कितना जी 60। चलिए बोलिए सर, बोलो 20 तिहाई 60, बोलो 15 चौका 60, बोलो 12 पचे 60। चलिए बोलिए 20 दुना के 40, 20 दुना के 40, 40 ए बराबर 15 गुना बी करेंगे तो 15 और बराबर 12 तिया 36, 36। अब ई आ गया सर ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए अगर बराबर में आ जाए और गुना में रहे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए ढकढकवा नियम लगाएंगे। अगर ए को निकालना है तो ए को ढकेंगे, बाद बाकी दुओं के गुना करेंगे। अरे नहीं आया समझ में, आ गया। बी को निकालना है, बी को ढकेंगे, बाद बाकी दो के गुना करेंगे। सी को निकालना है, सी को ढकेंगे, बाद बाकी दो के गुना करेंगे। तो ए को निकालना है, ए को ढकिए तो 36 गुना 15 कीजिए तो 15 छक्का 90 के 0 हाथ में लगा 9, 15 तिया 45, 45 और 9 कितना जी 54, 540। बी को निकालना है, बी को ढकिए, 2 के गुना कीजिए 36 गुना 40, 4 छक्का 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 ते 12 और 2 14, 1440। अब सी को निकालना है, सी को ढकिए 2 गुना कीजिए 15 चौका 60, 600 चला। बताइए A0 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 कट जाएगा। यस। अब समझिए सर ये किससे कटेगा सर, 3 से कटेगा। 18 तिया 54, 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 बटे 24 और 3 से 20 तिया 60। फिर ही कटेगा 2 से, बोलिए 2 नवा 18, 24 दुना 48 और 2 दहिया 20, यानी 9 अनुपात 24 अनुपात 10। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में, चला आगे। अरे आया। यस। अब इसी में एक बार सर 5वां क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे यही वाला सर एक और समझाने के लिए। 5वां में जैसे दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो देन का देन चला ए कने नाच रहा है, देन ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू व्हाट। तो न चला अगर सर गुना में रहे और बराबर में रहे, अब अगर ए बी सी का अगर रेशियो निकालना है तो ढकढकवा नियम लगाएंगे। बोलिए कौन नियम लगाएंगे, चला ढकढकवा। ए को निकालना है, ए को ढकिए, बोलो 4 तिया 12। बी को निकालना है, बी को ढकिए 4 दुना के 8। सी को निकालना है, सी को ढकिए 3 दुना के 6, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। नाउ दिस योर आंसर। तो पांचों सवाल आप लोग के अच्छा से समझ में आ गया। यस। ये पांचों सर हम बता दिए और ये पांचों से रिलेटेड आपको सर क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब अब अगर फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में चेंज करना रहेगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अब आइए 2 गो होला, ये तो 3 गो होला था, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऑनलाइन वाला। ये वाला था सर 2 गो होला था, अरे 3 गो होला, कौन होला था, चला 3 गो। अब आइए हम लोग चलेंगे सर 2 गो होला, जैसे 6ठा नंबर ऐसे रहे 1/5 अनुपात 1/6, तो प्लेन रेशियो इज इक्वल टू 1। तो आप इसको सर ऐसे भी कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, 6 एकम 6 और 5 एकम 5। तो तिरछा तिरछी गुना अगर करेगा तो बोलो 6 एकम 6 और 5 एकम 5, 6 अनुपात 5। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में, आगे ना सर अगर ऊपर 1 ना रहे तब, जैसे 2/5 और 3/7 है तो प्लेन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। सर 2 गो वाला में कुछ मत कीजिए, ऊपर 1 रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। बोलो 7 दुना के 14 और 5 तिया 15। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में, आगे। 8वां में जैसा ऐसे रहे 1/2 अनुपात b/3, देन ए अनुपात बी। सर तो सर ए और बी अकेले अकेले है ना, तो ए के नीचे ए वाला और बी के नीचे बी वाला। अब नहीं आया समझ में, आगे ना सर अगर ए बी अगर अकेले ना रहे तब, जैसे 2a/3 अनुपात 4b/5, तो देन ए अनुपात बी इज इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करो, इसमें एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुना करो। 5 दुना के 10, 10a और अनुपात 10a बराबर हो जाएगा, बराबर 5 दुना के 10, 10a बराबर 4 तिया 12, 12।
अब बराबर से अनुपात में चेंज करने के लिए आपस मान कहा जाता है, पलट जाता है। आपस मान कहा जाता है, पलट जाता है। तो सर 10 और 12 है, तो हो जाएगा 12 और 10, काटेंगे 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 6:5। नहीं आया समझ में, चला? यस। अगर सर ऐसे है, देखिएगा ऐसे है 2x बराबर 3y, देन x अनुपात y इज इक्वल टू व्हाट, तब कैसे करेंगे? तो भाई जी एक में कुछ नहीं करना है, दो गोला में आप याद रखिएगा कि बराबर से अनुपात में चेंज करने के लिए आपस में मान कहा जाता है, पलट। ये 2x बराबर 3y है, तो हो जाएगा 2 और 3 है, तो पलट के हो जाएगा 3:2। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में? आगे तो बोलो, दो गोला में बराबर से अनुपात में चेंज करने के लिए आपस में मान कहा जाता है, पलट जाता है। बोलिए, बराबर से अनुपात में चेंज करने के लिए आपस मान कहा जाता है, पलट जाता है। ये 2 और 3 हो जाएगा 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए हम लोग सर दो गोला में खाली तिरछा तिरछी गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना। और वो नया चीज सीखे कि बराबर से अनुपात में चेंज करने के लिए आपस मान कहा जाता है, पलट जाता है। यहाँ पे आपका सर अब बेसिक क्लास खत्म रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब हम लोग किताब के क्वेश्चन पे आएंगे और कल से हम लोग किताब का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया? यस। एक के क्लास में सारा बेसिक क्वेश्चन सर खत्म कर दिए। मुझे उम्मीद है सारा बेसिक आपको समझ में आया। उतार दीजिए सर, जल्दी उतारिए। ठीक है, चलिए सर, यही से ना, चलिए सर उतारिए। अब हम लोग कल से नया क्वेश्चन मतलब किताब का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।